स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 2020 है ना, चूंकि अब एग्ज़ाम्स जो है आपके नियर आ रहे हैं, इसलिए हमने आपको 2020 का एक मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया। इंग्लिश लैंग्वेज के सारे मॉडल पेपर हमने जो 2020 के, 2017 के, 2018 के, 2021 के सारे मॉडल पेपर हमने सॉल्व करा दिए। उसी क्रम में हम कुछ जो हमारे जो प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परचेज किया है कोर्स, उसमें से कुछ लोगों ने मीडियम जो है हिंदी भर दिया है। तो उनकी हेल्प के रूप में, क्योंकि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि जो है हिंदी से भी हमने एग्ज़ाम देना है, तो इसलिए हम हिंदी भाषा परीक्षण के भी एक खंड को उनके सामने लेकर उपस्थित हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सेम क्या होता क्या है, लैंग्वेज टेस्ट जो होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। या तो आप इंग्लिश चूज करें, ठीक है ना, या तो आप इंग्लिश चूज करें या आप हिंदी चूज कर सकते हैं। दोनों में से ऑप्शनल होता है। हिंदी के लिए क्या होगा और इंग्लिश के लिए क्या होगा। बेस्ट आपको आपके लिए दोनों है, जो आप कंसिडरेबल जो रहे, चाहे आप अगर हिंदी ले रहे हैं चाहे इंग्लिश से ले रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश जो है हिंदी से ज़्यादा सहज तो इंग्लिश ही होती है। क्योंकि का रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश मीडियम के, और इंग्लिश मीडियम में शुरू से ही वो इंग्लिश को मतलब एक एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है नहीं लेते हैं, वो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई कि जो उनको एक एक्सपीरियंस होता है। और हिंदी को लेने से थोड़ा सा क्या इशूज आते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी को अच्छे से समझ नहीं पाते, यहाँ तक कि हिंदी पढ़ना और लिखना भी उनके लिए थोड़ा सा इशूज़ वाला एक टॉपिक होता है। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। भाषा परीक्षण का ये है आपका। पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। लिखा है निर्देश में, इसमें 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है भैया, 4 अनुच्छेद हैं, यानी 4 पैराग्राफ्स हैं, है ना, 4 पैराग्राफ्स हैं। और उसमें कह रहा है कि प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न है। ठीक है। ईच फ्रेज इंक्लूडेड 5 क्वेश्चंस। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 प्रोबेबल आंसर, जिनका क्रम है ना इन ऑर्डर ऑफ ABC एंड D। इसके बाद कह रहा कि इसमें केवल एक ही उत्तर सही है ना। वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ दीज ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद कह रहा कि सही उत्तर चुनिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, एंड अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में जो है टू शो योर आंसर, है ना, इन OMR शीट क्या करना है, प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। यानी कलर द सर्कल विच इज इन द करेक्ट ऑप्शन, है ना, विच इज इन द करेक्ट ऑप्शन। लिसन टू मी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ध्यान से, छोटा सा पैराग्राफ है अनुच्छेद 1 के लिए, बहुत ही छोटा पैराग्राफ है। इसको ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखा है कि पर्यटन, मनोरंजन, शैक्षिक दोनों ही होता है। जो पर्यटन है, यानी हम लोग जो घूमते फिरते हैं कहीं पर, वो मनोरंजक भी होता है, इंटरटेनिंग भी होता है और एजुकेशनल भी होता है। और इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसे हमेशा से ही एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है, इन द यूरोपियन कंट्री अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ वेल एजुकेटेड पर्सन, जब यह यूरोप के बहुत से देशों का भ्रमण कर चुका होता है। मतलब जब वह व्यक्ति यूरोप के बहुत सारे देशों का जो है क्या है, भ्रमण कर विजिट कर चुका हो यूरोपियन कंट्रीज़ को, है ना। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, या जो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो कई सारे देशों से मिलकर बना है, तो उन्हीं देशों के बारे में बात कर रहा है। और आप देखते होंगे कि अंग्रेज बहुत सारे देशों का पर्यटन करते हैं। यूरोप नहीं, वो एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह जाते हैं। इसके बाद कह रहा है, प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के मूल्य को समझते थे। कह रहा प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में, जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे पुजारी थे, ऋषि थे, वो क्या करते थे, जो संत थे, वो
जो है विजिट के या ट्रैवलिंग के जो है इम्पोर्टेंस को वो कंसीडर करते थे, उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया। उन्होंने इसे क्या सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों को घूमें। मतलब घूमने से ज्ञान होता है, इसीलिए जो है उन्होंने इसे पवित्र कार्य का दर्जा दे दिया, जिससे कि सभी व्यक्ति जो है क्या भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों में घूम सकें। और इसके बाद कह रहा है इससे भारतीयों में एकता की भावना का प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटिकल सिचुएशन है हमारे कंट्री में। जैसे अगर आप साउथ में जाएंगे तो खाना पीना पहनना ओढ़ना सब अलग है, नॉर्थ में जाएंगे और बहुत ज़्यादा नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों को भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। क्या करना महत्वपूर्ण है भैया? अध्ययन करना, कार्य करना, पर्यटन करना, ध्यान करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ध्यान करना और कार्य करना, अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये सभी साधन हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे पर्यटन से संबंधित शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। इसलिए दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 61 डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 62, है ना। ऑल राइट एवरीवन, बहुत सही। इसी तरह से देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है ना। इंटरटेनमिंग का जो सिमिलर वर्ड है या सिनोनिम है, तो शैक्षिक का मतलब मनोरंजक नहीं होता, शिक्षा से संबंधित थकाने वाला भी मनोरंजक नहीं होता। दृश्यावलोकन यानी दृश्यावलोकन भी जो है क्या है, मन भावन, एकदम बिल्कुल सही है। प्लीजेंट या मन भावन या मनोरंजन, इंटरटेनिंग, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। एंड वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 63। क्या लिखा है यहाँ पर? खाली स्थान दिया गया। स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। मतलब कैसे स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था? प्रशिक्षण, तीर्थ, शहरी और व्यापारिक स्थानों का। तो प्राचीन भारत में संतों और महात्माओं ने क्या है, तीर्थ स्थानों के भ्रमण को क्या माना था? बताया था पवित्र है, जिससे कि क्या हो सके कि लोग जो है तीर्थ स्थानों को घूमने के साथ साथ जो है एक पवित्र कार्य भले संपादित करें, एक पवित्र कार्य के रूप में उसको देखें और साथ में जो है पूरे भारत के विभिन्न जगहों को घूम सके, जिससे कि उनको एक यूनिटी उनके अंदर बिल्ड हो और वो साथ साथ लोगों के, दूसरे लोगों की कल्चर्स को भी अपने अंदर आत्मसात कर सके। यहाँ पे लिखा लोग यदि अधिक क्या करें, ऐसा क्या करें, यहाँ पे खाली स्थान में भरना है कि लोग यदि अधिक करें तो क्या है, उन्हें दूसरे के साथ एकता का अनुभव होता है। तो अगर लोग यदि पर्यटन करें, केवल यात्रा करें, तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अभी आई वांट टू शो यू दैट। कह रहा कि यहाँ पे देखिए, इससे भारतीयों की एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। कह रहा कि यहाँ तीर्थ स्थानों में घूमें, कह रहा कि भारत के विभिन्न भाग में घूमें, इससे भारतीयों को एकता की भावना से प्रोत्साहन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि लोग अत्यधिक घूमें या पर्यटन करें तो लोगों के बीच जो है जो आपसी सौहार्द है वो बढ़ जाएगा। और बातचीत, प्रश्न और खेल करने से ऐसा संभव नहीं है। यदि संभव भी है तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पैराग्राफ में इससे संबंधित चीज़ें नहीं दी गई हैं। ऋषि वह व्यक्ति है जो वॉट यानी होता है, विद्वान होता है। भाई होता है तो विद्वान। चतुर होता है, नहीं चतुराई उसके अंदर नहीं होती। धूर्त होता है और स्वतंत्र होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ, अगर हम बात करें कि विद्वान, हाँ विद्वान होता है, चतुर शायद नहीं, और धूर्त बिल्कुल भी नहीं, स्वतंत्र, ऋषि लोग स्वतंत्र होते हैं ऐसा नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऋषि जो है क्या
विद्वान, विद्वान विद्वता से संबंध है यहाँ पे, ऋषियों का विद्वान होते हैं। तो अब 65 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले कथन पे हम जो है इस अगला कथन देख लीजिए। अनुच्छेद संख्या 2 है आपके सामने। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। प्रतिवर्ष है ना, एवरी ईयर है ना, एवरी ईयर है ना, जो मिलियन ऑफ रुपीज़ और जो लाइफ्स है उसकी जो है हानि के लिए, उसके लॉस के लिए, यानी जो फायर है उसको ब्लेम किया जाता है, दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता यानी आग बुझाने वाले, याद रखिए, जो फायर को जो है फायर को वो करने के लिए, बुझाने के लिए जो है जो लोग लगे हुए होते हैं उनको अग्निशमनकर्ता कहते हैं। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। करा कि जो अग्निशमन कर्मी होते हैं, यानी जो फायर फाइटर्स भी हम उनको कह सकते हैं, अग्निशमन कर्मी चोट हानि और से लोगों को और उनकी संपत्ति, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेव करते हैं। उन्हें जब कोई सूचना मिलती है, जब उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो क्या होता है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं, है ना। आपने दमकल की गाड़ियों को ज़रूर देखा होगा, उसी प्रकार से ये भी है। अग्निशमन कर्मियों को जब भी बुलाया जाता है तुरंत आ जाते हैं, है ना। कारण कि जब भी काम हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। कारण कि जब भी काम हो, यानी जब भी ज़रूर कि किसी भी कार्य को अगर हमको परफॉर्म करना हो तो अग्निशमनकर्ता को आपदा के घटित होने की कुछ ही मिनटों में एकदम बिल्कुल रेडी हो जाना होता है ताकि हम उस लोकेशन पे पहुंच पाएँ। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कह रहा कि जब अगर कहीं अग्निकांड होता है तो सबसे पहले जो उसका सीनियर कोई ऑफिसर होता है वो कमांड उसको संभालता है और जितने भी लोग मौजूद होते हैं घटनास्थल पर उन सभी को कुछ न कुछ कार्य देने का कार्य करता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को नल से जोड़ते हैं, कुछ जो अग्निशमनकर्ता यानी फायर फाइटर्स हैं वो क्या करते हैं, जो होज होता है पाइप का उसे नलकों से जोड़ देते हैं। अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं और दूसरे लोग क्या करते हैं, जो अदर पीपुल होते हैं वो क्या करते हैं, होजों से जो है पानी भर करके हाथों से चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं को के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करा क्या, और ऊंची जगहों पर पहुंचने के लिए जो फायर फाइटर्स हैं वो क्या है, सीढ़ियों का भी उपयोग करते हैं। अब चलते हैं इनके संबंधित प्रश्नों को। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, लिखा है कि अग्निशमनकर्ता के बारे में क्या सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए, ये कह रहा नहीं क्या है, क्या सत्य नहीं है। बार बार मैं नहीं शब्द को इसलिए कह रहा हूँ, अभी आपको आगे समझने का इस पर अवसर मिलेगा। नहीं शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे बहादुर होते हैं, तो ऑब्वियसली बहादुर होते हैं तो ये बात सत्य है। लेकिन ये पूछ रहा कि क्या सत्य नहीं है। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, तो ये भी बात सत्य है। लेकिन ये पूछ रहा कि क्या सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं रहेगा वही बात सत्य होगी यहाँ पे। वे अपने जीवन को कभी कोई संकट नहीं आने देते हैं, ये बात गलत है। वे उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, ये भी बात सही है, लेकिन ये गलत है। जो सत्य नहीं है, जो सही नहीं है, उस बात को करना है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट एवरीवन। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है मिनटों में, है ना, घंटों में, सप्ताहों में, दिनों में। भैया उसे दिन में तैयार होना पड़े या घंटों में, सप्ताहों में, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर मिनटों में होगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में पहले ही जो विकल्प में जो दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन अनुच्छेद में मिनटों ही शब्द दिया है, घंटों, सप्ताहों और दिनों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। 68वां प्रश्न है कि अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है
कि वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं। भैया पंक्ति में खड़े रहने की बात से जान हथेली पे नहीं आती है। वे आग बुझाते हैं, ये भी बात सही है। वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, तो ये सबसे एप्रोप्रिएट है कि वे अपना जीवन संकट में डालते हैं और अन्य लोगों की रक्षा करते हैं। तो ये कथन सही है। बाकी और कोई कथन की हम पुष्टि नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 68 एवरीवन। नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि अपने हाथों से अपने हाथों से चलाने का आशय है। अपने हाथों से चलाने का आशय है किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। तो याद रखिए, अपने हाथों से चलाना मतलब किसी व्यक्ति से काम लेना गलत है। अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, तो अपने हाथों का से कार्य करना है ना, अपने हाथों से कार्य करना। हाथों से चलने का मतलब क्या है? अपने हाथों से कार्य करना। अब घटित होना है ना, घटित होना का अर्थ वही है ना, घटित होना का अर्थ वही है जो आना का है, गलत। जो होना का है ये भी गलत हो सकता है। जो बुलाना का है ये भी गलत हो सकता है। कह रहा कि घटित होने का अभिप्राय आग लगना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा आपका सही हो जाएगा। घटित होने का मतलब है कि यहाँ पे आग लगना है ना, आग लगना या लगाना जो है उसी को हम कहेंगे कि जो है घटित होना। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए अनुच्छेद संख्या 3 देख लीजिए। अनुच्छेद संख्या 3 देख लीजिए आप सभी लोग। लिखा है कि हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही है। हेमा एक लड़की है और वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। वह थोड़ी परेशान थी या गुस्से में थी क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कपड़ा जच नहीं रहा था और नहीं फिट हो रहा था। उसके बाद करा उसने एक एक को दोबारा पहना, किंतु या तो वे तंग थे या छोटे थे। तंग का मतलब या तो वे टाइट थे या तो वो साइज में ही छोटे थे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी किंतु उसमें से एक भी पहन नहीं सकती। करा अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी फिर भी उसमें से वह एक भी पहन नहीं सकती क्योंकि उसमें से काफ़ी ऐसी थी जो टाइट थी और काफ़ी जो ऐसी थी कि जो छोटी हो गई थी। तब उसके मन में विचार आया। कौन सा विचार आया भाई? उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखें जो है ब्राइटर हो गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। वो मम्मी के रूम की तरफ वो जो है दौड़ के गई और उसके बाद क्या कर रहा है कि उसने कहा, माँ मुझे एक नया कपड़ा चाहिए। उसने अपनी माँ से कहा कि आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, है ना। तो करके किंतु तभी जब मैं अपने सारे कपड़े दान कर दूं, लेकिन उसे तब चाहिए। उसकी माँ ने से उसने कहा कि मुझे तभी ये एक नया कपड़ा चाहिए जब मैं अपने सारे कपड़ों को डोनेट कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई, उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी, है ना। हिज गर्ल वॉज काइंड। करा कि वो उसकी माँ ने मुस्कुराई, उसकी माँ मुस्कुराई और उसके बाद उसे गले से लगा लिया। और उस क्योंकि उसकी लड़की क्या थी? दयालु थी। अब लिखा पहला प्रश्न, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी। क्योंकि वह थक गई थी। तारे देखना पसंद नहीं करती थी। सोच रही थी कि क्या पहना। आलसी लड़की थी। तो यही सोच रही थी कि क्या पहनना जाए। तो ये इसलिए जो है ये वह जो है बिस्तर पर लेटी थी। तो तारे देखना उसे पसंद नहीं था, या थकी थी या आलसी नहीं थी, ये सब कथन में नहीं आया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 71। नाउ वी गोज टू द क्वेश्चन नंबर 72 इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तेजी से आंसर करिए। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकती थी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे। भैया फैशन के अनुसार थे। वे बहुत रंगीन थे, ये भी बात गलत है। वे बहुत कलर्ड नहीं थे। कपड़े उस पर फिट नहीं बैठे। उसे पता नहीं था कि वह क्या पहनना है, ये गलत बात है।
कपड़े उस पर क्या थे, उसे फिट नहीं बैठे थे, फिट नहीं थे, अनफिट उसके पास ड्रेस थी, इसलिए वो जो है उसमें से कपड़ा नहीं पहनना चाहती थी। फिर लिखा है संग्रह। संग्रह का समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है संग्रह। कलेक्शन का जो सिनोनिम है वो क्या है, तो उसका मतलब होता है भैया इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा करना यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भैया बांटना जो है डिस्ट्रीब्यूट, उपहार देना गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हेमा है, हेमा क्या है, हेमा लालची है, दानी है, कृपण है, स्वार्थी है। तो याद रखिए हेमा क्या है, हेमा जो है आपकी दानी है। हेमा कैसी है, दानी है, क्योंकि उसने अपने सारे कपड़े दान कर दिए, इसलिए वह एक क्या है डोनर यानी दानी कहा जाएगा। इसको डोनर इंग्लिश में कहा जाएगा, हिंदी में डोनर है यानी दानी है। फिर कह रहा है कि दान करना का विपरीतार्थक शब्द है। दान करना का मतलब होता है क्या, सौंपना, गलत है, बांटना गलत है, लेना गलत है, खर्च करना। तो याद रखना कि बांटना शब्द जो है दान करने से आपका जो है ज़्यादा अर्थ से क्लियर हो रहा है, तो बांटना ही शब्द जो है इसको देना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 75। अब इसके बाद हम चौथे कथन पर, इसके बाद अगला कथन देख सकते हैं। लिखा है कि चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से यानी फिजिकली आपको जो है सक्रिय यानी एक्टिव रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर और मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया से जुड़ी समस्याओं के खतरे को कम करने की उपायों में सर्वश्रेष्ठ या नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना है। कह रहा कि अगर आप नियमित शारीरिक सक्रियता को से भार बढ़ना, हृदय रोग और कैंसर, मानसिक मधुमेह और गठिया जुड़ी समस्याओं के खतरे को कम करना चाहते हैं, तो इन सबसे सर्वश्रेष्ठ उपायों में साइकिलिंग करना है। साइकिलिंग इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इम्प्रूविंग योर हेल्थ, है ना। अब कह रहा कि साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है ना। कह रहा है कि साइकिल चलाना न्यून आघात वाला व्यायाम है ना, जिससे कम प्रभाव पड़ता है, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। कह रहा कि जिसका आनंद है ना, जिसका आनंद जो है छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र वाले प्रौढ़ों तक सभी लोग उठा सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा है यह आनंददायक और सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए अच्छा भी है। कह रहा कि यह एक प्लीजेंट होने के साथ साथ सस्ती यानी ये जो है चीपर होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए जरूरी भी है। कह रहा कि काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना भी समय समय सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के प्रति प्रतिदिन 1 अरब लोगों द्वारा साइकिल का उपयोग किया जा सकता है या जाने का अनुमान लगाया जाता है। भार घटाने के लिए साइकिल एक अच्छा उपाय है। इसमें सभी मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों के संकेत दिया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से, प्रतिदिन जो है अगर हाफ एन आवर अगर साइकिल चला रहे हो तो क्या रहा कि 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार का कम कर सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन आप जो है आधे घंटे आप साइकिल चलाते हैं तो आप जो है अपने भार को कितना कम कर सकते हैं,
5 किलो तक के भार को आप कम कर सकते हैं। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न को समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। लिखा अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें लाभ बताना है, स्वस्थ रहने का लाभ बताना है, हमको स्वस्थ रहने का लाभ बताना है, साइकिल चलाने का लाभ बताना, व्यायाम करने का। तो देखिए स्वस्थ रहने का लाभ तो बताना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है साइकिल चलाने से हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा गया, इसलिए हम इसी विकल्प को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट एवरीवन। नाउ वी गोज टू द क्वेश्चन नंबर 77। सतहत्तर देखिए, लिखा है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, हमको इस बात पर ध्यान देना है कि नहीं लिखा हुआ है, सही है वो नहीं हमसे मतलब है, सही नहीं है ये चीज़ हमको ध्यान देना है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा सही नहीं है। लिखा है कि इनमें से कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती है, इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती है। तो ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन हमको सही नहीं ढूंढना है, इसलिए ये कथन गलत। जैसे कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें कोई ऐसी नुकसान करने वाली गैस का एमिशन नहीं होता है। जैसे अगर आप कोई मोटर बाइक चला रहे हैं या कोई कार चला रहे हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की या CO3 नाम की गैस जो है उसमें से एक्सटर्ट होती है, उसमें से एमिट होती है। तो ये गैस जो है काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैस होती है। जब हम मोटरसाइकिल या कोई कार चलाते हैं, उसके साइलेंसर से ऐसी ही धुएं, जो विषैला धुआं निकलता है। लेकिन अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हमें इस तरह की कोई अस्वास्थ्यकर, मतलब जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, ऐसी कोई गैस इसमें से एमिट नहीं होती है। तो ये कथन सही है, इसलिए इसको कहा कि सही नहीं कथन ढूंढना। जो कथन सही नहीं है, इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता, भाई सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जो नहीं सही है वही सही होगा। इससे वातावरण दूषित नहीं होता है, ये भी बात सही है, ये गलत हो जाएगा। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लिए लोग कर सकते हैं, है ना, तो ये भी सही है ना, ये भी सही है। लेकिन अब प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को साइकिल चलाने में दुविधा भी हो सकती है, इसलिए जो है ये कथन जो है पूरी तरह से सत्य नहीं है, इसलिए इसको हम सही मानेंगे, है ना। तो जैसे ज़्यादातर जो है एक उम्र के बाद बच्चे भी चलाना शुरू करते हैं, और प्रौढ़ होने के बाद वृद्ध बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं चलाते हैं। तो सभी उम्र, जरूरी नहीं सभी उम्र के लोग चला पाएँ, कभी कभी चलाते भी हैं, लेकिन पूरी तरह से ये कथन सत्य नहीं, इसलिए हम इसको सही मान लेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। अब फिर कह रहा निष्क्रिय शब्द, जो निष्क्रिय शब्द है इसका विपरीतार्थक मतलब एंटोनीम आपसे पूछ रहा है। तो भैया निष्क्रिय का सक्रिय एंटोनीम हो जाएगा इनएक्टिव। इसकी इंग्लिश होती है इनएक्टिव, है ना। और इसकी जो अपोजिट मीनिंग होती है, अगर आप एक्टिव लिख देंगे तो दैट इज़ द अपोजिट या एंटोनिम ऑफ द इनएक्टिव, यही हो जाएगा। तो अब बेकार गलत है, काम से जुड़ा हुआ आलसी गलत है, आपको बस यहाँ लिखना है इनएक्टिव, यानी सक्रिय, अक्रिय का सक्रिय हो जाएगा एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है न्यून आघात, यानी सबसे कम आघात वाला व्यायाम है। जैसे बहुत सारे व्यायाम हैं जिसमें मांसपेशियों के मुड़ने का डर होता है ना। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा किन किन बॉडी बिल्डर्स की मांसपेशियां फट जाती हैं ज़्यादा वेट उठाने से, और सारी चीज़ें, दौड़ने से पैर में चोट भी लग जाती है,
और बहुत सारे ऐसे हैं व्यायाम के समय भी हमको जो है आघात हो जाता है, यानी चोट लग जाती है, हम हर्ट हो जाते हैं। लेकिन केवल साइकिल चलाना एक ऐसा व्यायाम है जिसमें न्यून का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सबसे कम। कम तो सबसे कम आघात होता है, इस चीज को ध्यान दीजिए। करा सब न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय ना आए, जो कार्य कुशल ना हो, जो उबाऊ ना हो। तो न्यून आघात का मतलब जो है कि जिसपे कम बल लगे। वैसे मतलब इसमें नहीं है, वह नहीं होना, वैसे कोई अभिप्राय नहीं है। जो थकाए नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद है लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़ करके। वसा कम करने, मांसपेशियों को सशक्त करना, काम को आनंद से जोड़ना, गंभीर दुर्घटना से बचाव, स्वस्थ रहना। देखिए, साइकिल चलाने से जरूरी नहीं है कि आप दुर्घटना से बच जाए। तो ये आपका ये जो है छोड़कर ना, ये कथन गलत है। तो इसे छोड़कर सभी सहायक हैं। हम वसा कम कर सकते हैं, लेकिन ये सहायक है, इसलिए इसको गलत करेंगे। काम को आनंद से जोड़ सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। स्वस्थ रह सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसे छोड़कर, यानी गंभीर दुर्घटना से बचाव को छोड़कर जो है नियमित रूप से साइकिल चलाना हमें सबसे सहायक है। कह रहा कि ऐसी जरूरी बात नहीं कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं दुर्घटना से बच जाएंगे। अगर हम संभल के चलेंगे तो शायद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो दुर्घटना से बच जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी राइट। आज की क्लास आपको कैसी लगी लिखकर जरूर बताइएगा, है ना। और क्लास पसंद आई तो लाइक्स जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से एक अच्छी और बेहतरीन क्लास जो आपकी कल की क्लास रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे।